मूवी की शुरुआत में हम क्रिसमस के समय को देखते हैं, जहां एक बहुत ही खूबसूरत हाउस होता है। उस घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स के रूम में आती है और उनसे बोलती है, मॉम, मैंने सैंटा को रूफ पे चलते हुए देखा है। उसकी मॉम उसे उठाकर उसके रूम में ले जाती है और सुलाने लगती है, पर वो बच्ची बोलती है, मॉम, मैंने सच में सैंटा को देखा था। उसकी मॉम बोलती है, शायद सैंटा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए होंगे, तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह हम तुम्हारा गिफ्ट खोलेंगे। उसके बाद वो अपने रूम में जाने लगती है, पर उसे बाहर किसी के चलने की आवाज आती है, तो वो देखती है कि मेन गेट का दरवाजा भी खुला हुआ है। उसे लगता है शायद उसके हस्बैंड ऑफिस से आते समय गेट को लॉक करना भूल गए होंगे। वो गेट को लॉक करके अपने रूम में वापस सोने चली जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है, तुमने इस बार भी गेट खुला छोड़ दिया था। वो उससे माफी मांगता है और ये दोनों सो जाते हैं। इधर उस बच्ची की आंखें दोबारा खुल जाती हैं और उसे इस बार घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है। वो नीचे जाकर देखती है तो सामने आर्ट द क्लाउन सैंटा का कॉस्ट्यूम पहने घर में घूम रहा होता है। फिर आर्ट चुपचाप उसके भाई के रूम की तरफ जाता है और उसे जान से मार देता है। ये बच्ची अपने भाई की चीख सुनकर बेहोश हो जाती है। आर्ट फिर सीधा उस बच्ची के मॉम डैड के रूम के अंदर जाता है। सबसे पहले वो उसके डैड के ऊपर कुल्हाड़ी से लगातार वार करता है जब तक कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। तभी आवाज की वेजिटेशन से उसकी वाइफ की भी नींद खुल जाती है और वो अपने हाथों पर ब्लड लगा हुआ देखती है। फिर उसकी नजर अपने हस्बैंड पर पड़ती है। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो शॉक हो जाती है, पर आर्ट अभी भी उसके हस्बैंड को मारे ही जा रहा होता है। आर्ट ये सब बहुत एंजॉय करता है और ये देखकर वो अपने बच्चों के रूम की तरफ भागती है, जहां वो अपने बेटे की कटी हुई बॉडी को रूम के चारों तरफ बिखरा हुआ देखती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। आर्ट वहां भी आ जाता है और उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जिससे उसका बहुत ब्लड निकलने लगता है। आर्ट फिर उसे भी काट पीट कर मार देता है और फिर बड़े मजे से सॉन्ग सुनते हुए कुकीज खा रहा होता है। उसके बाद वो प्लेट को भी अच्छे से धोने लगता है। तभी अचानक आर्ट को किचन ड्रॉर से कोई आवाज आती है और वो देखता है कि वो छोटी बच्ची वहां छुपी हुई होती है। आर्ट उसे देखकर हेलो बोलता है और वो उसे भी मार देता है। इसके बाद हमें 5 साल पीछे का समय दिखाया जाता है, जहां सिएना ने आर्ट का गला काटकर उसे मार दिया था। उस जगह एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वहीं पर आर्ट का कटा हुआ हेड और बॉडी पड़ी होती है, लेकिन आर्ट वापस जिंदा हो जाता है बिना सिर के ही और उस पुलिस ऑफिसर का गला दबाने लगता है। वो ऑफिसर आर्ट पर गन से शूट भी करता है, पर आर्ट को कुछ नहीं होता। अगले सीन में हम आर्ट को ट्रेन के अंदर देखते हैं। वो उस ऑफिसर के सिर को अपने सिर की जगह पर पकड़े हुए ट्रेन में बैठा होता है ताकि वो सिर नीचे न गिर जाए, और ये सीन बहुत टेरिफाइंग होता है। ट्रेन में बैठी हुई एक औरत आर्ट को देखकर डर जाती है। फिर हम मेंटल हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, यानी पागल खाना, जहां विक्टोरिया ने आर्ट के सिर को जन्म दिया था। जब वो नर्स विक्टोरिया को देखने आती है तो आर्ट का सिर उसे भी मार देता है। उस नर्स की चीख सुनकर गार्ड भी वहां आ जाता है। वो विक्टोरिया को देखता है जो आर्ट के साथ मिलकर उस नर्स को मारकर खा रही होती है, और विक्टोरिया ने दीवार पर विकी लव्स आर्ट अपने ब्लड से लिखा हुआ था। इसका मतलब कि अब विक्टोरिया भी आर्ट की तरह बहुत ज्यादा जालिम बन चुकी है। और हम देखते हैं कि आर्ट की वो बॉडी भी हॉस्पिटल में आ जाती है। वो फिर विक्टोरिया अचानक से उठकर उस गार्ड का गला दबाने लगती है। इतनी देर में आर्ट भी उसके पास आ जाता है और दोनों मिलकर गार्ड के मुंह में हाथ डालकर उसे 2 हिस्सों में चीर देते हैं। उसके बाद आर्ट अपना सिर वापस लगा लेता है और विक्टोरिया के साथ ट्रेन से कहीं चला जाता है। ये दोनों शहर से दूर एक बंद पड़े पुराने घर के अंदर आते हैं। यहाँ आर्ट चुपचाप एक चेयर पर बैठ जाता है और विक्टोरिया मिरर में खुद को देखकर सिर पीटती है और मिरर तोड़ देती है। फिर कांच के एक टुकड़े को उठाकर बाथटब में बैठ जाती है। विक्टोरिया अपने हाथ पर एक कट लगाती है और पूरा बाथटब अपने ब्लड से भर देती है। अब हम 5 साल आगे की कहानी देखते हैं, जहां उसी टूटे फूटे पुराने घर के बाहर 2 वर्कर आते हैं, जिनका काम था इस पुराने घर को तोड़कर यहाँ नया घर बनाना। दोनों वर्कर घर को चेक करने अंदर आते हैं और एक वर्कर को आर्ट चेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि 5 साल से इस चेयर से हिला भी नहीं था। दूसरे वर्कर को विक्टोरिया भी बाथटब में बैठी हुई दिखाई देती है। तभी आर्ट और विक्टोरिया फिर से जिंदा हो जाते हैं और इन दोनों वर्कर को जो यहाँ सर्वे करने आए थे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। इधर हम सिएना को देखते हैं, जो कि 5 साल बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, क्योंकि पिछली बार के इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और सिएना ही वो लड़की है जिसने सेकंड पार्ट में आर्ट का गला काटकर उसे जान से मार दिया था। यहाँ पर सिएना के अंकल उसे हॉस्पिटल से लेने आते हैं और सिएना अपने अंकल आंटी के घर आ जाती है, जिनको वो बचपन से बहुत पसंद करती थी। डिनर करते समय सिएना को उसकी मरी हुई फ्रेंड दिखाई देती है, जिसे आर्ट द क्लाउन ने मारा था, और वो सिएना से बोलती है, मैं तुम्हारी वजह से ही मारी गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा दिखाई देती रहूंगी। सिएना डर की वजह से उठकर चली जाती है। यहीं पर हम जॉनथन को देखते हैं, जो स्कूल के अपने रूम में आता है। वहीं पर वो अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो जॉनथन से बोलती है, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। वो लड़की एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री पर पॉडकास्ट बनाती है और उसे यूट्यूब पर अपलोड करती है, इसलिए वो जॉनथन का भी इंटरव्यू लेना चाहती थी, जो आर्ट द क्लाउन के अटैक को सर्वाइव कर चुका था।
पर जॉनथन उसे इंटरव्यू के लिए मना कर देता है, लेकिन उसके बार बार बोलने पर वो मान जाता है। तभी उसे सिएना का कॉल आता है। वो जॉनथन से बोलती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, 5 साल से हम मिले ही नहीं हैं। तो जॉनथन बोलता है, इस बार हम साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। आर्ट अब उसी पुराने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। आर्ट एक नया वेपन बनाता है और वो एक चूहे को कोल्ड गैस से जमा देता है, फिर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे उस चूहे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर आर्ट बहुत खुश होता है। अब वो ये वेपन किसी इंसान पर यूज करने वाला था। आर्ट अपने शिकार की तलाश में निकल जाता है। वो एक क्लब में सैंटा को देखता है, जिसका कॉस्ट्यूम उसे चाहिए था, क्योंकि इस बार वो हैलोवीन के कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि सैंटा के कॉस्ट्यूम में लोगों को मारने वाला था। आर्ट बार के अंदर जाता है। वो सैंटा का कॉस्ट्यूम पहने हुए बूढ़े आदमी से उसका कॉस्ट्यूम मांगता है, पर वे लोग उसे मना कर देते हैं, लेकिन उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। आर्ट वो ड्रिंक पीकर उस बूढ़े आदमी पर ही पूरी ड्रिंक थूक देता है। इस बात पर वे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आर्ट को बाहर निकालने लगते हैं। आर्ट अपने बैग से गन निकालता है और सबको एक एक करके शूट कर देता है, सिवाय उस बूढ़े आदमी के जिसने सैंटा का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। आर्ट उसे गोली नहीं मारता, क्योंकि ब्लड की वजह से ये सैंटा वाला कॉस्ट्यूम खराब हो जाता, इसलिए वो पहले कॉस्ट्यूम पहनता है। उसके बाद वो अपना वही कोल्ड गैस वाला वेपन निकालता है। पहले वो इस बूढ़े आदमी के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह जम जाता है। फिर वो एक हैमर निकालता है और इस बूढ़े आदमी को हैमर से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। इधर घर के अंदर सिएना को अपने भाई जॉनथन का एक पुराना लेटर मिलता है, जिसमें वो सिएना को बताता है कि कभी कभी कुछ बुरी शक्तियां किसी बुरे इंसान की आत्माओं की मदद से हमारी दुनिया में आ जाती हैं और इन बुरी शक्तियों को मारने का काम एंजल्स करती हैं। और मुझे यकीन है कि तुम भी एक एंजल हो जिसने आर्ट द क्लाउन को मारा था। अगली सुबह सिएना और उसकी कजिन मॉल में शॉपिंग करने जाती हैं। तभी सिएना को कुछ अजीब सा महसूस होता है। आर्ट द क्लाउन वहीं पर होता है। उसकी कजिन सिएना की हरकतें देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी सिएना की नजर गेट के बाहर जाती है, जहां वो आर्ट को देखती है जो सैंटा के कॉस्ट्यूम में मॉल में घूम रहा होता है, और वो सिएना को देखकर हेलो बोलता है, जिससे सिएना को यकीन हो जाता है कि ये सैंटा नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन है और वो अभी भी जिंदा है। अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। सिएना रेस्टोरेंट में जॉनथन से मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि मैंने आर्ट को देखा था। पर जॉनथन बोलता है, ये कैसे हो सकता है? आपने मेरी आंखों के सामने उसका गला काटकर उसे मारा था। वो बोलता है, आप अब आर्ट द क्लाउन के बारे में भूल जाइए, मैंने भी उसे बुला दिया है। फिर सिएना उसे वही लेटर दिखाती है जिसमें लिखा था कि बुरी शक्तियों को हमारी दुनिया में आने के लिए किसी मरते हुए इंसान की जरूरत पड़ती है। पहले वो उस बच्ची की मदद से हमारी दुनिया में आया था और इस बार विक्टोरिया की मदद से आया है। तभी से वो 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल से गायब है। तो इस पर जॉनथन बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस बारे में आंटी अंकल को बता सकते हैं? पर सिएना बोलती है, उन्हें बताने का कोई मतलब नहीं है, वो हमारी बातें नहीं मानेंगे और पहले हमें उस तलवार को ढूंढना पड़ेगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। इधर मॉल में आर्ट ने वहां के सैंटा को मार दिया था और उसकी जगह जाकर बच्चों को गिफ्ट्स देने लगता है, जिस पर वहां की सारी मॉम्स शॉक्ड हो जाती हैं कि ये कैसा सैंटा है जो इतना खतरनाक दिख रहा है और जिसके पूरे कॉस्ट्यूम पर ब्लड लगा हुआ है। तभी मॉल के एम्प्लॉइज भी उसे पहचान लेते हैं कि ये हमारा सैंटा नहीं है बल्कि कोई और है। वो लोग उसे वहां से बाहर निकालने लगते हैं, पर तभी एक बच्चा आर्ट द क्लाउन का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है, जिसके अंदर बम होता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर आर्ट बहुत मजा लेता है। इधर सिएना ने उस हेल से आई हुई तलवार को ढूंढ लिया था और उसे क्रिसमस ट्री के नीचे छुपा देती है। इधर हॉस्टल में जॉनथन के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसे इंटरव्यू के लिए मनाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि आर्ट भी यहाँ आ जाता है और बड़े मजे से सैंटा का कॉस्ट्यूम पहने अंदर आता है, जैसे कि ये हॉस्टल उसके बाप का हो। अंदर वो लड़की बोलती है, मुझे महसूस करना है कि आर्ट द क्लाउन जैसा किलर अगर किसी के सामने हो तो उसे कैसा लगता है। और ये सारी बातें आर्ट भी बाहर सुन रहा होता है। आर्ट अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है और इशारों में बोलता है, चलो आज मैं इसकी ये विश पूरी कर दूंगा। फिर आर्ट वहां से जॉनथन के रूम की तरफ चला जाता है और उसके साथ क्या करता है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर सिएना टीवी पर वही न्यूज देखती है जिस मॉल में आर्ट ने बम ब्लास्ट किया था। यह देखकर सिएना को कंफर्म हो जाता है कि आर्ट द क्लाउन वापस आ गया है। वो तुरंत अपने अंकल को जॉनथन को हॉस्टल से घर पर लाने को बोलती है। हॉस्टल के वॉशरूम में हम जॉनथन के दोनों फ्रेंड्स को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, लेकिन आर्ट भी बाहर पेशाब कर रहा होता है। उसके बाद वो चेन सॉ स्टार्ट करके उन दोनों की तरफ चुपचाप जा रहा होता है। वो डोर को तोड़कर उन्हें जिंदा ही चेन सॉ से काटने लगता है। आर्ट इस लड़की के फेस पर चेन सॉ से इतने कट लगाता है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर आर्ट मुस्कुराते हुए अपने ग्लासेस उतारकर अपना फेस दिखाता है कि लो देख लो, ऐसा लगता है जब मैं किसी के सामने आता हूं। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा होता है। आर्ट उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि मैं इस सीन को YouTube पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन दोनों को निपटाने के बाद आर्ट बड़े मजे से जमीन पर लेटकर उनके ब्लड के साथ खेलता है। इधर घर पर सिएना सो रही होती है।
और एक बुरे सपने की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे नीचे से उसके अंकल आंटी की आवाज सुनाई देती है। वो भी रात के 2 बजे नीचे चेक करने जाती है तो देखती है कि ये आवाज उसके अंकल आंटी की नहीं थी, बल्कि विक्टोरिया उनकी आवाज निकाल रही होती है। सियना के होश उड़ जाते हैं। विक्टोरिया को घर के अंदर देखकर फिर वो आर्ट को देखती है, जिसने उसके अंकल को भी मार दिया था और उनकी कटी हुई बॉडी को वायर की मदद से दीवार पर लटकाया हुआ था। फिर आर्ट हैमर लेकर सियना को मारने जाता है। सियना भी आर्ट से काफी लड़ती है, पर बिना तलवार के वो कमजोर पड़ने लगती है। फिर आर्ट उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने उसकी आंटी को भी आर्ट ने बांधा हुआ था। उन दोनों के बीच में आर्ट ने टेबल पर कुछ रखा हुआ होता है, जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। विक्टोरिया सियना से बोलती है, ये सब जो इनके साथ हो रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है। विक्टोरिया उसकी आंटी के मुंह से टेप हटाती है तो वो पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? प्लीज उसे जाने दो। तो विक्टोरिया आर्ट को इशारा करती है और आर्ट टेबल पर रखी चीज से कवर हटाता है, जिसके अंदर उसकी बेटी का कटा हुआ सिर होता है, जिसे चूहे खा रहे होते हैं। इस कटे हुए सिर की हालत इतनी बुरी होती है कि पहचान में ही नहीं आता कि यह किसका सिर है। सियना की आंटी बोलती है, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, और रोने लगती है। आर्ट फिर उसे टॉर्चर करने के लिए एक बड़ी सी पाइप उठा लेता है और उस पाइप को आंटी के मुंह के अंदर घुसा देता है। फिर विक्टोरिया एक एक करके सारे चूहे उस पाइप के थ्रू उसके पेट में डाल देती है और फिर उसका गला काटकर उसकी जान ले लेती है। और ये सब सियना देख रही होती है। विक्टोरिया फिर अपने कटे हुए सिर से बना हुआ क्राउन सियना को पहना देती है, जिसकी वजह से सियना के सिर से बहुत ब्लड निकलने लगता है। विक्टोरिया सियना का गला दबाने लगती है, पर सियना को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सियना के अंदर एंजल की पावर थी। फिर विक्टोरिया बोलती है, तुम्हारी आंटी ने सही कहा था कि यह सिर उसकी बेटी का नहीं है। फिर आर्ट जाकर सियना की कजन को ले आता है और वो उस कटे हुए सिर के ऊपर ग्लासेस पहना देता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि यह सिर सियना के भाई जॉनथन का है। यह देखकर सियना बहुत गुस्सा हो जाती है। विक्टोरिया सियना से पूछती है, मरने से पहले क्या तुम अपना क्रिसमस का गिफ्ट खोलना चाहोगी? तो सियना हाँ बोलती है। विक्टोरिया सियना की कजन से पूछती है, सियना का गिफ्ट कहाँ रखा है? वो बताती है। विक्टोरिया सियना का गिफ्ट उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। फिर आर्ट हैमर से सियना के दोनों हाथ तोड़ देता है ताकि वो गिफ्ट ना खोल सके। पर सियना फिर भी दर्द बर्दाश्त करके गिफ्ट बॉक्स को खोल लेती है और उसके अंदर सियना ने पहले से ही वही जादुई तलवार छुपा कर रखी होती है। सियना उस तलवार से आर्ट का गला काट देती है और अपने आप को भी छुड़ा लेती है। सियना वो तलवार विक्टोरिया के मुंह के अंदर घुसा देती है। उसके बाद वो उसका सिर काटकर उसे जान से मार देती है, लेकिन आर्ट अभी भी जिंदा होता है। वो एक चेनसॉ उठाकर सियना को मारने के लिए उसकी तरफ आता है। सियना आर्ट से काफी देर तक लड़ती रहती है। इधर उसकी कजन अपनी मॉम की बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है और हम देखते हैं कि विक्टोरिया की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। आर्ट सियना की पीठ पर कट लगा देता है, लेकिन सियना आर्ट की पीठ में तलवार घुसा देती है। तभी अचानक जहां पर विक्टोरिया की बॉडी पड़ी होती है, वहां से वो गायब हो जाती है और वहां हेल का गेट खुल जाता है, जिसमें सियना की कजन गिर जाती है, पर वो एक लकड़ी के सहारे लटकी हुई होती है। सियना यहाँ सोच में पड़ जाती है कि पहले वो आर्ट द क्लाउन को मारे या फिर अपनी कजन की जान बचाए। वो आर्ट को छोड़कर अपनी कजन की तरफ भागती है। सियना का हाथ उसकी तरफ नहीं पहुंचता, तो वो उस तलवार को अपनी कजन को पकड़ाकर ऊपर आने को बोलती है। वो ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ छूट जाता है और वो हेल के अंदर गिर जाती है। लेकिन सियना कुछ नहीं कर पाती और आर्ट भी विंडो से भाग जाता है। सियना अपने सारे कट्स को देखती है, जो खुद अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, और अब इस घर में सिर्फ सियना ही जिंदा बचती है। बाकी सबको आर्ट ने मार दिया था। इधर हम आर्ट को देखते हैं, जो एक बस स्टॉप पर बैठकर बस के आने का इंतजार करता है। और यहाँ पर टेरिफायर मूवी पार्ट 3 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली खूनी कहानी के साथ।